हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सुनील है और मैं 21 साल का हूँ। वैसे तो मेरा परिवार मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता था, पर जब मैं छोटा था तो मेरे घर वाले मुझे मुंबई लेकर आ गए थे। अब मैं मुंबई ही रहता हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही की है। यह बात उस वक्त की है जब कोरोना में सब बंद हो गया था। तब हम भी सारे लोग गांव चले गए थे और वहीं रह रहे थे। मुझे इधर कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारा सारा परिवार रहता है। दादी और चाचा चाची आदि सभी यहीं रहते हैं। चाचा जी का एक बेटा है, वह भी जवान हो गया है। उसके साथ मुझे खूब मज़ा आता है। हमें गांव में रहते हुए 1 महीना हो गया था। उसी दौरान मेरे घर के सामने रहने वाली एक भाभी से मेरी आंखें चार हो गईं। हमारे और उनके घर के बीच में सड़क जरूर थी, पर सामने से उनके घर का सब दिखता था। शुरुआत में मैं उन्हें जानता नहीं था, क्योंकि मैं इसके पहले बहुत कम ही गांव आया था। पर मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। हुआ यूँ कि जब भाभी मुझे अच्छी लगने लगी तो मैंने सबसे पहले तो उनका नाम पता करने की कोशिश की। मुझे इसके लिए अपना भाई ही सबसे ज़्यादा ठीक लगा। किसी तरह से अपने भाई से उन भाभी का नाम पता किया। वह मुझे शक भरी नज़रों से बोला कि भाभी का नाम क्यों पूछ रहे हो, क्या मामला है। मैंने किसी तरह से उससे छुटकारा पाया कि बस ऐसे ही जानकारी कर रहा था। तब उसने जानकारी जुटाकर उनका नाम पूजा बताया। दिखने में वह 24 से 25 साल की लगती थी, लेकिन उनके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे अभी छोटे ही थे, पर लगता नहीं था कि उनके बच्चे होंगे। भाभी का पति विदेश चला गया था। अब मैंने भाभी पर नज़र रखना शुरू कर दिया। ऐसे तो भाभी घर से कम ही निकलती थी, पर वह शाम को 8 बजे के करीब छत पर सैर करने आती थी। उस वक्त वे अक्सर सलवार सूट पहनकर आती थी और बहुत सुंदर लगती थी। सलवार सूट में तो भाभी और भी ज़्यादा सुंदर लगती थी। जब भाभी छत पर सैर करती थी तो मैं भी उसी टाइम छत पर आ जाता था। मैं उनको देखने के लिए ही आता था। शायद भाभी को पता चल गया था कि मैं उनको देखता हूँ, इसी वजह से वे अक्सर जल्दी नीचे चली जाती थी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। फिर बाद में मालूम हुआ कि भाभी रात को भी खा पी कर सैर करने आती हैं। उस समय वे छत पर चहलकदमी करती हैं। एक दिन मैं भी रात को ऐसे ही हवा खाने अपनी छत पर चला आया। तब मैंने देखा कि भाभी अपनी छत पर बने शेड में घूम रही थी। उनकी नज़रें छत से चारों ओर कुछ खोज रही थी। हमारे घर की छत पर उनकी खास नज़र थी। मुझे लगा कि शायद वे मुझे देख रही हैं। उस वक्त मैं अपनी छत पर कुछ ऐसे छिपा हुआ था कि उन्हें नज़र नहीं आ सकता था। 15 मिनट बाद भाभी दीवार के पास बैठ गई। मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्यों बैठ गई और बैठकर कौन सी कसरत कर रही हैं। 5 मिनट बाद भाभी उठी और फिर नीचे चली गई। अब मैंने अपनी छत पर कुछ ऐसे बैठने की व्यवस्था बनाई कि भाभी को बैठी हुई में भी देखा जा सके। दरअसल रोज़ भाभी छत पर ही आती थी और कसरत करती थी। फिर एक दिन जब भाभी छत पर कसरत कर रही थी तो मैं उन्हें चुपके से देख रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे देख लिया और फिर उनकी आवाज़ आई, आप क्या कर रहे हैं। मैं चुप हो गया। मुझे काटो तो खून नहीं, क्या जवाब देता। फिर अचानक से भाभी ने दोबारा कुछ कड़क आवाज़ से कहा, बताओ। मैंने कुछ सोचा और पलट कर कहा, क्या कहा आपने। यह कहते हुए मैं उनके पास आ गया। भाभी अपनी छत पर थी और मैं अपनी छत पर था। वे कुछ नर्म हुई और बोली,
यह अच्छी बात नहीं होती। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। यह सुनकर भाभी कुछ नहीं बोली और नीचे चली गई। मैं भी नीचे आ गया कि अब क्या होगा। भाभी मेरी मम्मी से कहेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ। भाभी ने किसी से कुछ नहीं कहा। वे रात को खाना आदि से फ्री होकर रोज़ की तरह छत पर आईं और टहलने लगीं। मैं भी आ गया और उन्हें देखने लगा। 1-2 मिनट बाद भाभी करीब को आईं और बोली, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? मैंने अपना नाम सुनील बताया और उनसे भी पूछा, भाभी आपका नाम क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पूजा। तुम क्या करते हो? मैंने धीमे से कहा, आपकी जासूसी। भाभी बोली, अच्छा, लेकिन क्यों? मैंने कहा, बस ऐसे ही, आपके बारे में जानकारी जुटाने के लिए। अब भाभी हंस पड़ी और बोली, बड़े मफखरे हो देवर जी। मैंने कहा, हाँ भाभी, जब आप जैसी सुंदर भाभी सामने हो तो मफखरी करने का मन हो ही जाता है। वे खुद के लिए सुंदर शब्द सुनकर हंसने लगी और बोली, अच्छा, मैं आपको सुंदर लगती हूँ? उनकी हंसी देखकर मैंने भी कहा, फिर वही बात, लगती नहीं हो, आप सुंदर हो। अब वे कुछ संजीदा हो गई और उदास स्वर में बोली, काश तुम्हारे भाई को ऐसा लगता। मैंने कहा, अरे भाभी, भैया को छोड़िए, देवर से ही तारीफ सुनकर खुश हो जाएं। भाभी मेरी तरफ देखती हुई बोली, सिर्फ तारीफ सुनकर? मैंने कहा, तो बताइए भाभी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भाभी ने गहरी सांस भरी और कहा, बाद में बताती हूँ। मैंने कहा, अभी बताने में क्या हर्ज है? वे आंख दबाकर बोली, क्योंकि मेरा देवर थोड़ा शरारती है। यह कहकर वे खिलखिलाती हुई नीचे चली गई। मैं भी नीचे आ गया। अगले दिन मैं छत पर गया तो भाभी नहीं आई थी। मैं काफ़ी देर तक उधर उनका इंतज़ार करता रहा और आखिर में जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं एक कागज़ पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर एक पत्थर के नीचे दबा आया। नीचे आकर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। बार बार बस दिमाग में यह आ रहा था कि पता नहीं भाभी ने फ़ोन नंबर वाला कागज़ उठा लिया होगा या नहीं। जब मन नहीं माना तो मैं दमे पाँव फिर से छत पर दरवाज़ा खोलकर छत पर आ गया। उधर देखा तो पत्थर के नीचे से कागज़ निकल चुका था। सच कह रहा हूँ दोस्तों, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई मानो कोई ओलंपिक का स्वर्ण पदक हासिल हो गया हो। फिर मैंने छत पर नज़रें दौड़ाई कि कहीं कागज़ उड़ तो नहीं गया या भाभी ने भी मेरे जैसे किसी जगह अपना नंबर लिख दिया हो, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। जब मैं वापस आ गया, मोबाइल उठाकर देखा तो एक अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था, हेलो देवर जी, कैसे हो? दिल बल्लियों जैसा उछलने लगा। मैंने झट से लिखा, हेलो भाभी, मैं अच्छा हूँ और आपकी याद आ रही है। भाभी ऑनलाइन थी। उन्होंने अगले ही पल एक दिल वाली इमोजी भेज दी। मैंने पूछा, फ़ोन लगाऊं? उन्होंने मना कर दिया और लिखा, कोई आवाज़ सुन लेगा। मैंने कहा, ओके, मैं सिर्फ देखूंगा, आप फ़ोन लगाओ। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और समझ गई कि मैं वीडियो कॉल लगाने की कह रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी तरफ घंटी की आवाज़ आएगी। मैंने लिखा, नहीं आएगी, मैंने फ़ोन साइलेंट कर रखा है। भाभी ने अगले ही पल वीडियो कॉल लगा दी। मैंने झट से कॉल रिसीव कर ली। भाभी का चेहरा मेरे सामने था। वे मुस्कुरा रही थी। बामुश्किल 10 सेकंड तक कॉल चली और फ़ोन कट गया। मैंने लिखा, क्यों काट दिया कॉल? वे बोली, फ़ोन पर नहीं, सीधे मिलने का जुगाड़ बनाओ। मैंने ओके लिखा और कुछ देर बात करके मैंने उनकी सारी जानकारी ली कि किस वक्त भाभी क्या करती हैं। उनका बड़ा बच्चा 5 साल का था और वह सुबह 7 बजे स्कूल चला जाता था और छोटी बेबी अभी 2 साल की ही थी। मैं अगले दिन सुबह 7:30 बजे सबसे नज़रें बचाकर उनके घर में चला गया। वह मुझे घर में आया देखकर पहले तो घबरा गई, फिर मैंने उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा और उनके बेडरूम में चला गया। भाभी भी बाहर गईं और मेन गेट बंद करके
कमरे में आ गई। फिर मैंने उनके साथ वो सब किया। फिर वह सबके बाद अब भाभी खुश थी। उसके बाद मैं उनके घर से चला आया। अब मैं दिन में कभी भी मौका देखकर उनके घर में चला जाता था और खुशी देकर आ जाता था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।